चलें दोस्तों, आपको आज दुनिया के नक्शे की सैर कराते हुए इंतहाई शुमाल मशरिक की जानिब लेके जाते हैं। यहाँ वाक़ अलास्का, जो कि अमेरिका की एक रियासत है। मगर क्या आपको मालूम है कि ये रियासत कुछ अरसे उसका इलाका हुआ करता था? इस इलाके की सरहदें कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया से और मशरकी सरहद यूक्रेन के इलाके से मिलती है। आपको जान के हैरत होगी कि इस इलाके से रूस की सरहद सिर्फ 80 किलोमीटर दूर वाक़ है। अलास्का दुनिया की 7वें सबसे बड़ी ज़मीनी तकसीम की नुमाइंदगी करता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे कम आबादी वाली रियासत है। 2020 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके की कुल आबादी तकरीबन 7,37,000 बताई जाती है। इसकी कुल आबादी की तकरीबन 60% बाशिंदे एकरिज मेट्रोपॉलिटन के इलाके में रहते हैं। 18वीं सदी में इस इलाके को रूसी कौम ने आबाद किया। अलास्का रूसी ज़बान में रखा गया है। ये नाम रूसी मुहावरे से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है मेनलैंड या अजीम सरजमीन। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि रूस ने 1867 में ये इलाका अमेरिका को महज 7.2 मिलियन यानी 72 लाख डॉलर में फ़रोख्त किया, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से 133 मिलियन, जो कि तकरीबन 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर बनती है। अगर हम आज के दौर के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाएं तो ये रकम कुछ 13,500 पाकिस्तानी रुपए फ़ी किलोमीटर बनता है ना ये ताज्जुब की बात। दोस्तों, इस इलाके का शुमार दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में होता है। यानी अगर सर्दी की बात करें तो यहाँ का दर्जे हरारत औसतन 27 से 28 मनफी तक पहुँच जाता है और गर्मी में यहाँ का औसतन 17 से 18 मनफी है। यहाँ रिकॉर्ड सर्दी -37 रिकॉर्ड की गई थी। वैसे आपस की बात है कि आप ऐसे इलाके में सर्दी गुजारना चाहेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाते रहें। ताज्जुब की बात यह है कि रूस ने इस इलाके को इस वजह से अमेरिका को फ़रोख्त कर दिया था क्योंकि इस इलाके के अखराजात बर्दाश्त करना नागुज़ीर हो गया था। ये इलाका सन 1959 में बाकायदा तौर पे अमेरिका की 49वीं रियासत बना। आज ये रियासत फ़ी गज़ आमदनी के एतबार से सबसे आगे है। यहाँ की मईशत का दारोमदार माहीगीरी, कुदरती गैस और तेल पर है। इस रियासत की सियाहत मुल्क की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस रियासत को तारीख के दूसरे सबसे बड़े ज़लज़ले का सामना भी करना पड़ा, जो कि 27 मार्च 1964 को आया। इस ज़लज़ले के नतीजे में 133 अफराद हलाक हुए। इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.2 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 1989 के सैन फ्रांसिस्को के ज़लज़ले के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा था। दोस्तों, अगर हम कुल आबादी का मुआवजा करें तो मालूम होता है गोरों की तादाद कुल आबादी का 60% है, जबकि मकामी लोग सिर्फ 15% और एशियाई आबादी तकरीबन 6% है। यहाँ लॉन्ग स्टाइल बाकी अमेरिका के मुकाबले कुछ ज़्यादा शुमार किया जाता है। हुकूमत की तरफ से बहुत से इक़दाम करने के बावजूद ये एक महंगी रियासत तस्वुर की जाती है। अलास्का की सैर करते हुए हम आपको आगे यहाँ के जंगलात की सैर कराते हैं। टोंग्स ना सिर्फ रियासत का बल्कि पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल करीबन 500 मील तक फैला हुआ है। ये जंगल अलास्का के जनूब मशरिक पर वाक़ है। कुदरत को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। ये नदियों से भरा हुआ एक पुरसुकून मकाम है। बुलंदो बाला पहाड़, घने जंगलात और इन सब से बढ़ के ग्रेनाइट की चट्टानें आपको अपने आप में मगन कर देंगी। यहाँ की मशहूर अंदरूनी गुज़रगाह पे चलते हुए आप बासानी उकाब, रीछ और दूसरे जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए
امریکی حکومت نے ماہی گیری یعنی فشنگ کے بہترین مقامات مہیا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہائکنگ کریں۔ سالمن مچھلی جو کہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے، یہاں کی خاصیت ہے۔ الاسکا کے مقامی لوگ ہزاروں سالوں سے ٹونگاس میں آباد ہیں۔ یہ علاقہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں قدرت کو پسند کرنے والے لوگوں کی فہرست میں اولین مقام رکھتا ہے۔ سالانہ 38 ملین سالمن مچھلی اس علاقے سے پکڑی جاتی ہے۔ الاسکا کے 10 میں سے ایک فرد واسطہ و بلا واسطہ طور پر سالمن فش کے کاروبار سے مستفید ہوتا ہے۔ ٹونگاس کے قومی جنگل میں سیاہ و بھورے دونوں رنگوں کے ریچھ پائے جاتے ہیں۔ چونکہ سالمن کا شکار یہاں آسان ہے تو ریچھوں کی زیادہ آبادی بھی اس کی جنگل کے آس پاس ہے۔ ان کی اکثر آبادی ندیوں کے ارد گرد سالمن کے شکار کے لیے جمع ہوتی ہے، اور یہی وہ بہترین نظارہ ہے جو دنیا بھر کے سیاح یہاں دیکھنے آتے ہیں۔ اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آن لائن ٹکٹ ملتے ہیں اور ایک اجازت نامہ بھی درکار ہوتا ہے۔ کروز بوٹ کو الاسکا کی سیاحت میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پورے امریکہ سے سیاح کروز بوٹ کے ذریعے الاسکا آتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک بہترین یادداشت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہو بلکہ شیئر کر کے دوسروں کے علم میں بھی اضافہ کریں۔ شکریہ۔